डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी, जिसे हिंदी में अलंकार बोलते हैं। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो देखिए आप लोग, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में 7 प्रकार के अलंकार होते हैं। नंबर 1 सेमिली, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। नंबर 2 मेटाफर, जिसे रूपक अलंकार कहते हैं। नंबर 3 पर्सनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण कहते हैं। नंबर 4 एपॉस्ट्रॉफी, जिसे संबोधन बोलते हैं। नंबर 5 ऑक्सीमोरन, जिसे विरोधाभास कहते हैं। नंबर 6 हाइपरबोल, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं। नंबर 7 ओनोमेटोपोइया, जिसे ध्वनि सूचक कहते हैं। तो ये 7 काइंड्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के। तो सबसे पहले नंबर 1 सेमिली, जिसे उपमा अलंकार बोलते हैं। देखिए सबसे पहले डिफिनेशन से जानेंगे। अ सेमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The words as, like or so are used for comparison. उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। उपमा अलंकार में एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एज लाइक सो वर्ड्स अंग्रेजी में सेमली में यूज किए जाते हैं। जहाँ पर ये वर्ड्स आते हैं वहाँ पर सेमली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यहाँ पर लाइक वर्ड आया हुआ है तो सेमली समझेंगे। उसकी आत्मा तारे की भांति है जो निवास करती थी। तो यहाँ पर लाइक वर्ड आया है जिससे जानेंगे कि यहाँ पर सेमली अलंकार है, सेमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। नंबर 2 आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैंने भ्रमण किया एक बादल की भांति अकेला। तो यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ है जिससे जानेंगे सेमली है। नंबर 3 सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वो इतनी फ्रेश है जैसे कि ड्यू। तो ड्यू मीन्स ओस होता है, फ्रेश मीन्स ताज़ा होना। तो इस तरह एज वर्ड यूज हुआ है जिससे कि जानेंगे कि यहाँ सेमली है। इट ड्रॉफिथ एज द जनरल रेन फ्रॉम हेवन। ड्रॉफिथ में बूंदे होता है, दया की बूंदें स्वर्ग से हल्की हल्की गिरती हैं। तो यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ है जिससे जानेंगे कि सेमली है। नंबर 2 देखिए मेटाफर, रूपक जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन से जानेंगे। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड। रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक तथा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेमली में एज लाइक सो का यूज होता था, यहाँ रूपक में एज लाइक सो का यूज नहीं होगा। यहाँ पर रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को रूप दे दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से जानेंगे। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन को स्वप्न मान लिया गया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है। तो यहाँ पर द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यहाँ पर भी मेटाफर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर मान लिया गया है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों का बिस्तर, इसको रूप दिया गया है लाइफ को, तो ये नहीं है, यहाँ पर भी रूपक है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप को शेल्टरिंग ट्री मान लिया गया है। तो इस तरह समझेंगे कि यहाँ पर मेटाफर है। नंबर 3 देखिए पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, इसे मानवीकरण कहते हैं। डेफिनेशन देखिए। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल से जानेंगे। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है।
लब को अंधा बना दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ मानवीकरण किया गया है, मनुष्य मान लिया गया है। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो इस तरह जानेंगे, यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है। एनेक्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके फेस पर बैठी है। तो यहाँ भी जानेंगे मानवीकरण हो रहा है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। जेलसी इज अ ग्रीन आइड मास्टर, ईर्ष्या ग्रीन आइड वाला शैतान है। तो इस तरह समझेंगे, यहाँ पर मानवीकरण हो रहा है, तो मानवीकरण है। नंबर 4 देखिए, एपॉस्ट्रॉफी, जिसे संबोधन बोलते हैं। डेफिनेशन को देखिए, एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और अ पर्सनिफाइड और आइडिया। एपॉस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ओ लिबर्टी हाई आर यू सो डियर, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी बना होता है। ओ लिबर्टी हाई आर यू सो डियर, लिबर्टी मीन स्वतंत्रता होता है, आज़ादी। हाई आर यू सो डियर, तुम कितने प्रिय हो, स्वतंत्रता के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। ओ डेथ कम सून, कहा गया कि ओ डेथ, अरे मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ। तो यहाँ पर संबोधित किया जाता है किसे, जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए गए पदार्थ या विचार को संबोधित करते हैं। तो इससे जानेंगे, ये साइन भी बना होता है। नंबर 5 देखिए, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। डेफिनेशन देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है ऑक्सीमोरन में। तो देखिए आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यहाँ पर अपोजिट वर्ड सामने होते हैं, आमने सामने। तो ही इज रेगुलरली इरेगुलर, तो क्या हो जाएगा, वो लगातार होते हुए भी लगातार नहीं है। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, देखिए यहाँ पर नथिंग है, फिर आगे आल है, दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं विरोधाभास में। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन है। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कैसा है, कड़वा और मीठा है। अपोजिट वर्ड सामने दिया गया है, इसे समझ जाएंगे। नंबर 4, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। ओपन सीक्रेट अपोजिट वर्ड है, इसे जानेंगे। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, मतलब उसने महसूस किया कैसा, स्वीट पेन, मीठा और पेन दर्द से युक्त। तो दोनों यहाँ पर अपोजिट वर्ड हैं। जहाँ पर ये सामने अपोजिट वर्ड होते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर ये ऑक्सीमोरन होता है। नंबर 6 देखिए, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। डेफिनेशन देखिए, इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है, जिसे हम अतिशयोक्ति बोलते हैं, हाइपरबोल। तो देख लिखिए एग्जाम्पल। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, देखिए यहाँ पर हाइपरबोल है, वो इतना रोई कि जैसे कि सागर भर गया। सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, आंसुओं से सागर भर गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रहा है, कोई चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा के कही जा रही है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध क्षेत्र में खून की नदियाँ बह गई। तो इस तरह यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज के, बेलिंडा मुस्कराई तो पूरा संसार खुश हो गया। तो इस तरह से जानेंगे, यहाँ पर हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। नंबर 7, ऑनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। देखिए डेफिनेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। शब्द से समझेंगे, यहाँ पर शब्द की आवाज़ से अर्थ का बोध होता है। ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच में ध्वनि
का प्रयोग हो जहाँ पर, वहाँ पर ये होता है ओनोमाटोपोइया। द कैट म्यू, तो यहाँ पर देखिए कैट की आवाज़ है, तो इससे जानेंगे कि यहाँ पर ओनोमाटोपोइया है। कुकूज़ को कोयल की आवाज़ से जानेंगे। द स्नेक हिसेज इन द बुश, तो यहाँ सांप की आवाज़ है। बीज के लिए, मधुमक्खी के लिए कहा गया, उसकी आवाज़ है। मरमरिंग ऑफ इनमरेबल बीज, यहाँ पर भी मक्खियों के लिए कहा जा रहा है कि वो मरमरिंग कर रही हैं, अपनी आवाज़ कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।